नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार बीजेपी प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है और वो भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। लेकिन जो अंदर खाने से जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि इसके पीछे आखिर मकसद क्या है। जिस तरीके से सुशांत सिंह सुसाइड मामले को देखें तो वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जो रिश्ते हैं महाराष्ट्र और बिहार के वो तल्ख होते जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लगातार महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना रही है। हालांकि सीबीआई जांच के हवाले ये पूरा जो मामला है वो है। वरिष्ठ सहयोग गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनको बिहार बीजेपी का प्रभारी बना दिया गया, इसके पीछे मकसद क्या लग रहा है और जिस तरीके से सुशांत मामले को लेकर के जो चीज़ें हैं वो पल पल बदलती हुई दिखाई दे रही, क्या बीजेपी इस चीज़ को भुनाने की कोशिश कर रही है? देखिए राहुल, सुशांत सिंह राजपूत को लेके जो तैयारी कहा जाए, भले ही विपक्षी दलों ने शुरू के ही दिनों से सीबीआई जांच की मांग किया, फिर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की जो मुहिम पूरे देश में चल रहा था उसका हिस्सा रहे बिहार बीजेपी के नेता। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की जो विधायक हैं नीरज कुमार बबलू, उनके अपने जो भाई है सुशांत सिंह राजपूत थे उस समय, हालांकि वो लगातार इसका विरोध करते रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र पुलिस है उसके जांच पे वो सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा कि बिहार की जो टीम भी गई थी जांच करने के लिए, उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं करने दिया महाराष्ट्र के अंदर में। और अब बीजेपी को भी लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो नाम है, अब इसके सहारे बिहार का चुनाव का जो बैतरणी है वो पार किया जा सकता है। लिहाजा बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे हो सकता है कि बीजेपी को लगे कि सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा बन जाए। कई जगहों पे चर्चा की जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि महाराष्ट्र में लंबे समय तक बीजेपी का शासन रहा है और अब जो शिवसेना जो कभी महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे मजबूत साथी हुआ करती थी वो अलग है और वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ वहाँ सरकार में है। और शिवसेना जो बीजेपी के सबसे बड़े हितैषी थे वो आज दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे में बिहार बीजेपी को लग रहा है, या फिर देश में जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं उन्हें लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला है, पूरे देश का सेंटिमेंट है वो जुड़ा हुआ है। बिहार के हर वर्ग में, हर युवा वर्ग का या हर तबके के लोग सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की बात करें। और न्याय में कहीं ना कहीं जो बिहार के अंदर से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, जब बिहार पुलिस की टीम वहाँ जांच करने जाती है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ की सरकार और वहाँ के प्रशासन के लोग उसके जांच में बाधा डालते हैं, जांच नहीं करने देते हैं। जो आईपीएस यहाँ से जाते हैं उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। वहाँ की जो मेयर है वो भी इस बात की वो कहती हैं कि जब सीबीआई की टीम आएगी तो उसको भी क्वारंटीन किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को लेके मुंबई पुलिस का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं बिहार के जो लोग के मन में यह शंका आ रहा है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की जो सरकार है उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, कई लोगों ने महाराष्ट्र के जो वर्तमान सरकार है, शिवसेना की जो सरकार है, उनके कई बड़े नेताओं पे आरोप लगाया, जिसमें खुद जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके बेटे का भी नाम शामिल हुआ। बॉलीवुड के कई बड़े जो सितारे हैं उनका भी नाम निकल के सामने आया। और इन तमाम फजीयतों से बचने के लिए ये लगातार महाराष्ट्र सरकार पुलिस के पक्ष में उतरी दिख रही है। शिवसेना के जो बड़े नेता हैं, जो सांसद है संजय राउत, भी लगातार महाराष्ट्र पुलिस के सपोर्ट में उतरते हुए दिखाई दे रहा है और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के ऊपर भी कई आरोप लगा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के ऊपर भी जो वहाँ के सांसद हैं शिवसेना के, संजय राउत ने एक गंभीर आरोप लगाया। हालांकि उसके बाद नीरज कुमार बबलू जो हैं बिहार बीजेपी के विधायक है, सुशांत सिंह राजपूत के भाई है, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा भी किया है और कहा है कि माफ़ी मांगनी होगी इस तरीके से नगल अगर वो आरोप लगाते हैं तो। ले देखिए, बिहार बीजेपी को लग रहा था कि इस वक्त जो चुनावी मुद्दा है जेडीयू और आरजेडी के बीच जो खींचतान चल रही है, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, बीजेपी इस बीच कहीं ना कहीं चुनाव सर पे है और बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिख रहा था जिसको लेके कि वो मैदान में उतरे। ऐसे में महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया। हालांकि पहले से ही संगठन के जो महामंत्री हैं, जो सचिव भी हैं भूपेंद्र यादव, बड़े पद पे हैं बिहार बीजेपी के अंदर, उनकी बड़ी जो धाक है वो है। उनके साथ अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी दिया गया हिस्सा। हालांकि ये जानकारी निकल के सामने आ रही है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार है उसके ऊपर फडणवीस लगातार हमलावर हैं। तो एक तरफ बीजेपी को यह लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बिहारियों की बात करके हम सरकार के खिलाफ हम हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ फडणवीस जब बिहार में आएंगे
तो बिहार के लोगों की उम्मीद उनसे होगी कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर शिवसेना से टक्कर लें, उसके खिलाफ बोलें, या फिर न्याय की जो पूरी बात है, जांच का जो पूरा प्रकरण है उसमें सरकार का, बिहार सरकार का साथ दे, या बिहार की बातें या जनभावना को वहां रख सके। ऐसे में चुनाव के समय जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो जो चुनावी एजेंडा बनेगा कांग्रेस को खास तौर पे मुसीबत में डाल सकते हैं। फडणवीस सीधे तौर पे कहेंगे कांग्रेस, एनसीपी और आरजेडी सहित तमाम विपक्षी दलों को कि महाराष्ट्र के अंदर ये बिहार के एक बेटे को वहां न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और यहाँ आके आपसे आपके न्याय की बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, ये गेम कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति और बड़ा गेम खेला है। विपक्षी इसके आगे चीत हो जाएंगे और सेंटिमेंट का फायदा मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत का नाम अगर लिया जा रहा तो कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव बीजेपी को लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे पार किया जा सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को बिहार का प्रभारी बनाएगा। हालांकि ये पहला कोई व्यक्ति नहीं है, इसके पहले भी महाराष्ट्र से कई लोग अलग अलग चुनाव में प्रभारी बने हैं, बिहार में भी कई लोग बने हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा गया कि पहली बार वो महाराष्ट्र से बाहर किसी चुनावी जो समर है उसमें वो कूद रहे हैं, और खासतौर पर बिहार में। ऐसे में तब जब महाराष्ट्र और बिहार में दोनों राज्यों को लेके लोगों के मन में अलग अलग भावना है, बिहार के तमाम लोगों के मन में महाराष्ट्र के प्रति, महाराष्ट्र सरकार के प्रति गुस्सा भरा हुआ है, पूरे देश में यह गुस्सा दिख रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को बिहार का प्रभारी बनाया जाना कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि एक बेहतर ऑप्शन होगा अन्य लोगों की अपेक्षा, क्योंकि महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी के नेता बहुत मुखर होकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को जब उनकी बात करनी होगी तो वो समझाएंगे। कांग्रेस और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनको यह बताने के लिए देवेंद्र फडणवीस एक बड़े चेहरे होंगे कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जब आपकी सरकार है तो आप न्याय नहीं दिला रहे हैं, जांच नहीं करने दे रहे हैं, और बिहार में कैसे युवाओं की बात कर रहे हैं, कैसे लोगों को न्याय दिलाने की बात करेंगे। तो ये सीधे सटीक लग रहा है। राहुल, चलिए बहुत बहुत तो शुक्रिया गणेश। तो गणेश से समझने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड जो मकसद है बीजेपी का, वो किस तरीके का है। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह के सेंटिमेंट को भुनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर सेंटिमेंट भुनाने की कोशिश भी हो रही हो, अगर राजनीति हो भी रही हो, और अगर महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से अपना एक अलग रुख अपनाती हुई नजर आ रही है, अगर बीजेपी की तरफ से, बाकी दलों की तरफ से दबाव अगर बनाया जाता है, सुशांत सिंह को न्याय मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। नमस्कार, मैं राजू दानवीर, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी, सह प्रदेश अध्यक्ष पप्पू ब्रिगेड, आप तमाम प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन रहा जिस दिन हमारे देश के वीर सपूतों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष और बलिदान सफल हुआ था। यह दिन हम तमाम देशवासियों और बिहार वासियों के लिए महापर्व है, खुशियों का दिन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।